सुरेश एक बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात पे वो बहुत चिंता करता था। सुरेश एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर था और उसका इनकम भी बहुत अच्छा खासा था। फिर भी वो अपने भविष्य की बहुत चिंता करता था और वर्तमान में जीना भूल जाता था। अभी के लिए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका कैसा होगा। मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने होंगे। इस तरह वो हमेशा पैसों के पीछे लगा रहता था और भविष्य की चिंता करता था। हाँ सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पापा, आप मुझे आज पार्क में लेके जाने वाले थे ना? सर एक मिनट, मैं करता हूँ आपको कॉल बैक। बेटा, आपको पता है ना मुझे कितना काम होता है। अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ ना, तो आज मैं नहीं आ सकता। क्या पापा, काम तो आप रोज ही करते हो ना? हाँ जी, चलिए ना, कितने दिन हो गए हम बाहर भी नहीं गए। तुम्हें पता है ना मुझे कितना वर्कलोड है, और अभी मेरी एक मीटिंग भी है। हाँ, लेकिन काम तो रोज ही चलता है ना, ऑफिस में भी घर पर भी। तो एक दिन फैमिली के साथ बिता दिया तो क्या हो जाएगा? देखो, मैं ये सब किसके लिए करता हूँ? तुम्हारा बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसीलिए करता हूँ ना। पापा कभी मेरे साथ किधर भी नहीं आते। इसी तरह घर में होकर भी सुरेश हमेशा काम ही करता रहता था और पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता करता था। सुरेश, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए तुम्हें ना गाँव जाना पड़ेगा। ठीक है सर, कब निकलना है? और पहले तो तुम ही सब सर्वे करके आ जाओ, तो आज ही निकल जाओ तुम दोपहर में। और फिर सर्वे करने के लिए सूरज गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे बाप रे, अंधेरा होने को आया है और गांव में कहाँ रुकूंगा मैं। फिर सुरेश सोचता है और गांव में जो उसका दोस्त था उसके घर रुकने का प्लान बनाता है। हेलो रमेश। हाँ सूरज बोल रहा हूँ। अरे वो मुझे ना काम से गांव आना पड़ा, और अभी रात भी बहुत हो गई है, तो रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो तेरे यहाँ रुक सकता हूँ क्या? ओके ठीक है, आता हूँ फिर। और बताओ, सब ठीक है? हाँ ठीक है, बस बच्चों की चिंता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, और बच्चों के लिए कुछ तो कमा के रखना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो क्यों इतना चिंता कर रहे हो? सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, मेरी बीबी ने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो अच्छे से खाओ। हाँ हाँ आप लोग जरूर। खाना शुरू करो और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना। वैसे हमारा ये सिंपल सादा खाना है। लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। खाना इतना ज्यादा टेस्टी है ना, मेरा पेट भी नहीं भर रहा और मन भी नहीं भर रहा है। सच में रमेश, शहर में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खाना ऐसा टेस्टी मैंने कभी नहीं खाया, और वो भी इतना सादा। और शहर में घर में खाना बनाने को किसी को टाइम भी नहीं होता है। हाँ, तो अभी पेट भर के खाना खाओ। सुरेश, तुम यहाँ सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। रमेश तो आराम से सो जाता है, लेकिन सुरेश को नींद नहीं आती। पता नहीं ये रमेश लेटते ही किसे सो जाता है। अरे सुरेश, अभी तक सोए नहीं तुम? अरे नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही है। तुम सो जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। वो क्या है ना, मैं मेरी नींद की दवाई लाना भूल गया हूँ। नींद की दवाई? मतलब नींद के लिए भी तुम्हें दवाई लेनी पड़ती है? हाँ, मुझे नींद ही नहीं आती ना, तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। क्या सुरेश, ये शहर और काम के चक्कर में क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। क्या करूँ रमेश, काम और चिंता ही इतनी होती है। क्या चिंता? हमें यहाँ गांव में कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी हम खुश रहते हैं। और शहर में तो कितनी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी क्यों चिंता करना? क्यों रमेश, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? और तुम इतने चिंता मुक्त कैसे रह सकते हो? अरे सुरेश, चिंता किससे नहीं होती, लेकिन चिंता करने से कुछ होता है क्या? और अभी ऐसा करो, तुम आराम करो, और मेरे रिलैक्स रहने का जो राज है वो तुम्हें मैं कल बताऊंगा। फिर सुरेश रात भर सोचता है कि रमेश के पास ऐसा क्या है कि उसे कोई चिंता ही नहीं है। उसके खुश रहने का राज क्या है? यही सोचते सोचते रात निकल जाती है। ये रमेश सुबह सुबह कहाँ चला गया? सुरेश, उठ गए? अरे तुम कहाँ चले गए थे इतनी सुबह? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना आज। हाँ, वो जरा खेत में गया था। चलो आओ, तुम्हें आज ना गांव की सैर कराता हूँ। नहीं, मैं यहाँ सैर करने नहीं आया हूँ। तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हारा खुश रहने का राज क्या है। हाँ बाबा, वही बताने के लिए तो बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर रमेश सुरेश को अपने साथ गांव की सैर पे लेके चलता है। अरे बाप रे रमेश, और कितना चलना पड़ेगा? हाँ, बस थोड़ी देर। क्यों, अच्छे से एक्यूपंक्चर हो गया ना? हाँ बाबा, क्या रास्ते हैं यहाँ के, सच में एक्यूपंक्चर हो गया। देखा, बिना पैसे के गांव में सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे जरा बैठ के बात करते हैं ना। वाह रमेश, कितनी सुंदर जगह है। हाँ, गांव में ऐसा नजारा रोज होता है। शहर में इतना अच्छा नजारा तो छोड़ो, खुली हवा भी नहीं मिलती, सब प्रदूषण हो गया है। फिर भी लोगों को शहर का ही जीवन चाहिए। बहुत शांत लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अब तो बताओ। हाँ, पहले तुम मेरे कुछ सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? क्या रमेश, तुम्हें पता नहीं क्या इतना बड़ा बंगला है मेरा? और तुम्हें रोज खाना मिलता है? क्या फालतू सवाल है, मैं तो रोज होटल में ही खाना खाता हूँ। पहनने के लिए कपड़े तो है ना?
अरे बाबा, रखने के लिए जगह नहीं है, इतने कपड़े हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं और पेट भरने के लिए खाना, ये सब कुछ है। हाँ बाबा, और इससे कई ज्यादा है। अरे सुरेश, कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। और तुम्हारे पास जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तुम्हारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तुम कार में घूमते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें पता है यहाँ लोगों के पास उतने ही कपड़े हैं जितनी की जरूरत है, उतना ही खाना होता है जितनी की जरूरत है, और सादा घर है। उसके अलावा ना तो उनके पास कोई ऐशो आराम की चीजें हैं और ना ही वो उनका शौक रखते हैं। दिन भर काम करके सादा खाना खा के वो अच्छे से और खुश रहते हैं। लेकिन शहर में लोगों को जितना दिखता है उतनी लेने की लालसा हो जाती है। अभी तुम्हारा ही देखो, तुम्हारे पास कार नहीं थी, तुमने कार ली, बंगला नहीं था, बंगला लिया, और जो भी महंगी चीजें आती है वो सब लेने की तुम इच्छा रखते हो। और फिर ये सब लेने के लिए तुम्हें और भागना पड़ता है और पैसा कमाना पड़ता है। और तुम खुद ही सोचो ना, यहाँ आने के बाद तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है और तुमने कितने पैसे खर्च किए। तुमने सादा खाना खाया और जहां भी जा रहे हो पैदल जा रहे हो। जितनी तुम्हारी जरूरतें बढ़ रही है उसके लिए तुम्हें पैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। और क्योंकि हमारी जरूरतें ही कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम जितना भी कमाते हैं उससे हमारी बचत भी होती है और हम खुश भी रहते हैं। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सच कह रहा है तू। मैं कभी भी अपनी कोई भी जरूरतें इतनी नहीं बढ़ता। हाँ, जितनी जरूरत है आदमी को उतना हम करते हैं, लेकिन ऐशो आराम के लिए हमें ज्यादा पैसा लगता है। और जितना ऐशो आराम हम लेते हैं उसकी वजह से तो बीमारियां होती है। अब तुम्हारा ही देख लो ना, तुम इतना काम करते हो, इतना पैसे के पीछे भागते हो, और वो पैसे का क्या करते हो, महंगी चीजों में बर्बाद कर देते हो। और तुम्हें नींद के लिए भी दवाई लेनी पड़ रही है। हाँ यार, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ, तू अपने परिवार को भी वक्त देता है, परिवार के साथ खुश भी है और अपना काम भी अच्छे से करता है। यही तो। और तू खुद ही सोचना सुरेश, पहले क्या था, कार तो बिल्कुल नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं थे, कुछ भी इतना मशीन नहीं था, लेकिन उस वक्त भी हमारे काम होते थे ना। लेकिन अब क्या है, महंगी महंगी चीजों पर हम डिपेंड हो गए हैं और वो खरीदने के लिए हम पैसे कमाते हैं। और तू खुद ही सोच, शहर में लोग कितनी सारी चीजें लेते हैं और उनका ईएमआई भरते रहते हैं जिंदगी भर। अगर हम अपना अपना काम खुद से करें और अपनी जरूरतों को कम रखें तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। हाँ यार, तू तो बिल्कुल सच कह रहा है। जब मैंने कार ली तो मैंने 3 साल तक उसका ईएमआई भरा, और अभी भी एक एक चल ही रहा है, तो वही ईएमआई में ही जिंदगी कट रही है। अगर मैं अपनी जरूरत कम रखता हूँ तो मुझे इतनी भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरा जीवन शांति से बीतेगा। हाँ यार, अब से मैं भी अपनी जितनी जरूरतें कम कर सकता हूँ ना, उतनी कम कर दूंगा। और सच में देखा जाए तो इतने लग्जरी की जरूरत हमें होती भी नहीं है। मेरे घर में इतनी महंगी चीजें पड़ी हुई है जिनका हम यूज भी नहीं करते, और इतना पैसा मैंने उसमें बर्बाद कर दिया। वही तो, कोविड के बाद हमने तो देखा ही है ना कि सबसे जरूरी कुछ है तो वो है हमारी हेल्थ। सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है, और जो सेहत के लिए चाहिए वो तो बहुत कम दाम में हमें मिल ही जाता है, तो क्यों इतनी भागा दौड़ी करना। और अब ये सोने के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब दवाइयां बंद कर दी और अच्छे से सिंपल सादा जीवन बीता। सच में रमेश, यहाँ के लोगों को देख के लगता है जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है। अरे बाबा, जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत आसान है, उल्टा यहाँ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी वो जितना है उतने में खुश रहते हैं। हाँ ना, पानी लाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग खुद से करके सिंपल सादा खाना खा के कितना खुश है। तुम्हें पता है कितने दिनों के बाद मैंने वॉक किया है, वरना ऑफिस में तो लिफ्ट होती है और जहां भी जाना है कार से जाता हूँ। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि तुम जिम ज्वाइन कर दो। मुझे अब समझ में आ रहा है, लोगों का यहाँ का सब कुछ काम ही ऐसा है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद से सब काम करते हैं, पैदल चलते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शहर में हम ऐशो आराम लेते हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफें बढ़ती है और फिर ज्यादा पैसा जाता है। वही तो। और क्या है रमेश, एक दूसरे को देख कर लोग ना, इसने कार ले ली तो मुझे भी कार चाहिए, इसके बच्चे बड़े स्कूल में हैं तो मेरे बच्चे भी, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि जितनी जरूरतें कम रखो उतने में ही खुशी मिलती है और सेहत भी अच्छी रहती है। अब समझ में आया मेरा सीक्रेट? हाँ बाबा, समझ में आ गया। और हाँ, ज्यादा भविष्य की चिंता भी क्यों करना, जो होने वाला है वो तो होगा ही। हमारे पास इतना है कि हम अपना काम आज अच्छे से करें। मेरा यहाँ आना सफल हो गया।